अजमेर ग्रामीण पंचायत समिति की साधारण सभा आज पंचायत समिति प्रधान सीमा रावत की अध्यक्षता में आयोजित की गई। साधारण सभा में मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत ने शिरकत की। बैठक का संचालन विकास अधिकारी सुधीर पाठक ने किया। बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों ने विभिन्न जन समस्याओं को उठाया। के अंदर माननीय प्रधान साहब, हमारे विकास जी, नए पधारे आई साहब, तहसीलदार साहब, माननीय जिला परिषद मेंबर साहब और समस्त पंचायत समिति के सदस्यगण, सभी सरपंच साहिबान, आज की ग्रामीण मीटिंग के अंदर आप सब लोग जानते हो कि अधिकारियों का क्या हालचाल है। अब इनसे उलझने से कोई फायदा नहीं है। मैं आपको निवेदन करूं मैडम कि मैंने आपको कहा था बुवाड़ी के अंदर एक बार टेलीफोन किया था कि आपकी लाइन खिंच रही है, अस्पताल सामने है, कहा था ना, याद है? आपके ठेकेदार ने आपको गुमराह कर दिया, आपने काम नहीं किया। हम कोई गाय भैंस चराने तो आए नहीं है, ठीक है ना। बुडोल की टंकी बने हुए कितने दिन हो गए, कितने महीने हो गए, कितने, आज तक आपने वाल लगा के उसको चालू नहीं किया। वो टंकी फूट जाएगी, उसको भरा ही नहीं आपने, पानी से भराई क्या आपने? बिल्कुल सूखी है, मैं चल के देख के आया हूं। मैं जो बात करता हूं बिल्कुल सूखी पड़ी है। आप मंत्री को गुमराह कर सकते हैं बुडोल उसमें ग्रामीण में, वो मीटिंग में, हमको नहीं। आप बताओ कि आपने पाइपलाइन बिछाई, आपने गोलका में ठीक कर दी, गोलियाबाद में ठीक कर दी। मैं पूछ रहा हूं, गुड्डा के अंदर पानी की टंकी बनी हुई है, कई बार फोन करते हैं आपको, बीच में लोगों ने पानी फोड़ लिया, पानी नहीं पहुंच रहा। अभी तो खैर पानी की जरूरत नहीं है, पर उस समय तो आप पुलिस की व्यवस्था करके कम से कम गरीबों को पानी पहुंचाने की व्यवस्था करें। कोटा में सर मेरे द्वारा कनेक्शन काटे गए हैं, गर्मियों के अंदर मैंने कटवाए थे, जो भी अवैध कनेक्शन हुए हैं। कोटा जो भी राइजिंग है उसके मेरे द्वारा कनेक्शन कटवाए गए हैं। जब बीच में पानी नहीं पहुंच रहा था, कनेक्शन कटवा के वापस टंकी करवाई गई है। बुडोल गांव है, SC/ST की बस्ती है नीचे। अपर जाति के लोग तो दादागिरी से भी कर लेते हैं, पर जो SC/ST के लोग हैं वहां पानी नहीं है, वो प्यासे मर रहे हैं। वो लेके ड्रम लेके बेचारे आते हैं हैंडपंप के ऊपर, वहां आपके नल के ऊपर, उनका नंबर ही नहीं आता। तो आपके होते हुए हैं, हम आपको निवेदन कर सकते हैं, मीटिंग में आप आते हो। बुडोल की भी जो टंकी है सर, उसमें भी नए पंप लगे हैं, उसके बाद ही वो टंकी नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, काम तो करना पड़ता है। भाई साहब 2 महीना पहले की बात है, बंदर नाते हुए की भी है ना, वीडियो भेजोड़ी है, सब कुछ भेजोड़ा है, ठीक है, जो आज तक चालू नहीं हुई और भी पानी ने लोग पी रही है। कहीं करे मजबूर है, क्योंकि 1000-1200 TDS है। आज 5 साल से मैं TDS वाली बात बोल रही हूँ, सही हर मीटिंग में आप भी आ रही हो, ठीक है। 5 साल से मैं आज चीज लिखित में नहीं दे रही है कि TDS कितों है वहां से ली और चाउंडिया तिलोरा को, क्यों कि है ना, पता है 1000 TDS अगर आप सैंपलिंग लेर दे दी हो तो वो पानी पीवा लायक नहीं है, और अपन हाथों हाथ कनेक्शन कर लो पेड़ी भी हो जाऊँ, आज तक रिकॉर्ड नहीं दी हुई हो। वीडियो साहब, आज तो ईश्वर की अति कृपा है कि हैंडपंप में पानी अपने आप आ रहा है, की कृपा है। TDS पर अब आने वाले टाइम के लिए तो आप कुछ है, तो आप थोड़ा ध्यान दोगे। अब आपको ये सरपंच साहब वगैरह आपको ऐसे कहते हैं, आप जवाब देते हो, ठीक है ना, तो हमको भी थोड़ी महसूस होता है कि यार आप हमारे माननीय अधिकारीगण हैं, हम आपको कुछ कहना थोड़ी चाहते हैं, पर गांव के लोग जब इनके कपड़े फाड़ते हैं, सरपंच ने ये किया नहीं किया, सरपंच ने ये नहीं किया, तो परेशानी होती है। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, भी है तो आप दिखाओ थोड़ा। वासेली जो कैंप हुआ था उसमें 4 महीने पहले कलेक्टर साहब ने बोला था कि वो लाइन डालनी है, आपने नहीं डाली। 18 तारीख को गनाडा कैंप था, मैंने आपसे हर बार संपर्क किया, हर 7 दिन में मैंने आपसे संपर्क किया, ठीक है। वो लाइन है कल डली है,
हाँ ठीक है, वो भी आधी अधूरी, लेकिन ठीक है, मतलब ज्वाइंट हो चुका है। अभी भी गांव में काफी हिस्से ऐसे हैं जिनमें कनेक्शन क्या लाइन ही नहीं डली है वहां पे। दूसरी चीज, जो चाउंडिया गांव है, आप उसकी टंकी से पानी पी के मेरे को बता दो, उसमें बंदर नहाते हैं, उसका वीडियो भी आपके पास भेजा हुआ है। उस पानी को ग्रामवासी पी रहे हैं। अच्छा ना, या तो हम पानी वो मंगाते हैं, आप पी के बता देना, आपको पहले वीडियो दिखाएंगे उसके बाद में। आज 5 साल से तिलोरा और बांसली चाउंडिया का मैं आपसे टीडीएस मांग रहा हूं कि मेरे को टीडीएस सैंपल जांच करके और उनको बता दो लिखित में। आज तक आपने नहीं दिया उस चीज को। वो इस चीज में मेंशन भी है आपको, ये फरवरी का है, फरवरी से आज 10 महीने हुए हैं लिखित में। अभी प्रेजेंट का 4 साल पुरानी आप बात भूल जाओ बोले, लेकिन ये लिखित में आपके पास आया हुआ है, उसका भी आज तक कभी नहीं हुआ। आपके पास आपने जो बांसुरी में एक अतिक्रमण का मुद्दा उठाया गया था अपने जब फिर शहर के चारों तरफ वहाँ तो टीचर कोई कमी नहीं है सर। अभी मैं वहाँ तो सभी सिफारसी टीचर वहाँ एडजस्ट हो रखे सब, खाली दूर दराज जैसे बहुत दूर गांव है जिसमें हाथीपटा फारगेर ये गांव जैसे, तो वहाँ टीचरों की कमी है। शहर के पास तो अपना भी लग जाते हैं। 3 से 4 टीचर तिलोरा में रिपोर्टेशन रहने के बाद भी आज तक उसमें लाइन के पार आप आई थी और आपने कहा था मैं 2 महीने में कंप्लीट कर दूंगी, और उसमें स्पष्ट लिखा था और आपने नोटिस कर कहा था 31 मार्च 2025 तक संबंध में कार्रवाई पूर्ण कर दी जाएगी। लाटपुरा के अंदर लाइन के बैक साइड में। हाँ भी चल रही है वहाँ पे, लाटपुरा में भी काम हो रहा है। मैडम आप कब आई थी? 8-9 महीने पहले आई थी। 8-9 महीने में तो आप जानते हो कि क्या हो जाता है। पिछले सर नहीं हो पाया था। पर आपको ये सोचना चाहिए कि बुबानी जैसे बात है, टंकी कब बनी? तो लोग जैसे कपड़े हमारे फाड़ते हैं, मेरा आपसे निवेदन है, कपड़े हमारे फाड़ते हैं, गालियां हमें सुननी पड़ती है जनप्रतिनिधि होने के नाते। हमारे पास अधिकार तो आपके पास है। अभी भी आप देखिए वहाँ इतना वेस्ट पानी जा रहा है। आज भी मैंने एससी साहब से बात की थी, जो मेन चौराहे से लाटपुरा के अंदर पानी इतना बाहर निकल रहा है, जिसको मैं कहा था बाल जोड़ जुड़ा करके सही जाएगा ढाणी के अंदर, वो आज से नहीं जा रहा। लाटपुरा और गुबानी तक पानी गया ही नहीं। काम चल रहा है। हाँ चल रहा है, आए एक दिन आगे चले गए भाग के। कमीशनिंग का काम है। अरे चले गए मैडम, एक दिन आए, एक दिन लिपापोती कर करा के चले गए। वो चल रहा है सर अभी। ये बच्चे कांकरे खेल रहे हैं, 2 टीचर गॉसिप कर रही है, मतलब ऐसे बात है। एक स्कूल के अंदर 3 टीचर है, एक टीचर जो मतलब कहना चाहिए बीए या पता नहीं कैसे लगाते हैं, गांव में लगाते हैं, उसको रोजगार का था, वो पढ़ा रही है, और दोनों टीचर आराम से बैठे हुए। उन्होंने कहा मैं देखूंगा। निरीक्षण कोई होता नहीं, ना कोई जाता है अधिकारी। ये तो हालात है। उन बच्चों से भी उनको पेमेंट मिलता है कि 1.5 लाख रुपए, बच्चों का क्यों नुकसान कर रहे हैं ये लोग? सभी सरपंच साहब के ग्रुप में भी वो लिस्ट डाली है। अपने करीब प्राइमरी और अपर प्राइमरी सहित 60 विद्यालय हैं। तो आप एक बार देख लें। पंचायतों की समस्या है कि मार्च से कोई भुगतान आया नहीं है पंचायतों के पास, और विभिन्न प्रकार के कैंप और इनमें लगातार खर्चा है। लेकिन चूंकि ये सरकार के आदेश है, तो आने वाले समय में जब आपके अनुदान की राशि आएगी तो उससे इसका समायोजन हो जाएगा। लेकिन ये 24 तारीख से पहले अपने को करना है। उसमें उन्होंने रंग भी दिया है कि कौन सा रंग, कौन सा कलर लेना है, तो वही कलर करवाना है अपने को। तो इस चीज को देखना है कि ताकि दीपावली पे थोड़े विद्यालय अपन भी कहते हैं टूटे फूटे रंग रोशन नहीं है, उनका हो जाए। पूरे सदन से कि हमारे नरेगा पेमेंट 2 साल से नहीं आ रहा, फिर TFCSM से किस्तें नहीं आ रही है। अब सरपंच पूरा बदनाम हो रहे हैं, हम क्या करें बताओ? आपके वो जैसे करेंगे, अब रंग रोशन भी हम करें, पर स्कूलों में हमारी पंचायतों में भी करें, और गाँव की सफाई भी करें, और पेड़ पौधे भी लगाएं, तो उनकी कोई पेमेंट की व्यवस्था तो होनी चाहिए। महेंद्र सिंह जी बेटा जयपुर जाता रहेगा, साहब सरोज सिंह जी बेटा है, सर प्रस्ताव लो आज सदन की तरफ से पेमेंट लेने का, जयपुर भिजवाओ आप साहब। सब सरपंच परेशानी में, एक साल बढ़ा तो दिया, लेकिन इनको कोई मतलब नहीं निकला साहब बढ़ाने का। बिल्कुल, न तो राज्य वित्त आयोग का पैसा है पंचायतों में। 1 मिनट, सदन को ये जानकारी होनी चाहिए, ये लो, इस पे प्रस्ताव भी लो सदन में। न तो पंचायतों के पास राज्य वित्त आयोग का पैसा है, 1.5-2 साल से राज्य वित्त आयोग का पैसा नहीं आ रहा है। इस वजह से कोई भी राज्य वित्त आयोग से संबंधित हम हमारे वार्ड पंचों को भत्ते भी नहीं दे पा रहे। दीपावली है, वार्ड पंच पीछे पड़े हुए कि हमारे 200 रुपए महीने के मिलते हैं, वो तो दे कहाँ से? जब राज्य वित्त आयोग का पैसा नहीं है तो दे कहाँ से? रंग रोशन के लिए बोल दिया 1 लाख रुपए में आपको रंग रोशन कराना है। 1 लाख रुपए में गाँव में 5 गाँव है, 6-7 स्कूल है, कैसे हो जाएगा 1 लाख में? ये भी इसका भी प्रस्ताव ले
कि यदि जब एक पंचायत में 7-8 स्कूल है तो 1 लाख में उसकी उनकी रंगाई पुताई कैसे हो जाएगी? तो ये भी संभव नहीं है। नंबर 2, पैसा नहीं है। एक तरफ सफाई के आपने टेंडर कर दिए, सफाई करानी पड़ रही है मजबूरीवश, लेकिन उनको भुगतान देने के लिए पैसा ही नहीं है, क्योंकि पेप्सी का पैसा भी पिछले 6 महीने से नहीं आ रहा है। नंबर 2, नरेगा में पूरे राज्य में भुगतान हो रहा है, मेड कारीगर का कई जगह हो गया, अपनी पंचायत समिति में नहीं हो पा रहा है। तो वो क्यों नहीं हो पा रहा है? इसके प्रति कौन जिम्मेदार है? जितनी लगन होनी चाहिए थी उतनी लगन अपनी पंचायत समिति में मैं कह रहा हूँ नहीं हो रही है। यदि अपना प्रयास सार्थक होता तो अब तक अपनी पंचायत समिति में भी भुगतान हो जाता। आज कम से कम 9 करोड़ रुपए आए हुए अपनी पंचायत समिति में पड़े हैं। यदि ये पैसा समय पे आ जाता और तो अब तक भुगतान हो जाता। अब बताओ दीपावली पे मेड कारीगर और इन सरपंचों की क्या स्थिति होगी? इसका जिम्मेदार कौन है? मैं कह रहा हूँ मुखिया के नाते प्रधान जी और वीडियो साहब, आप इसके जिम्मेदार हो। आप यदि आज से भी यदि ये प्रण लोग अब दीपावली पहले कराने का प्रयास करें तो हो सकता है, क्योंकि कहाँ जाएंगे ये? हम किसको कहेंगे? हम आपके अलावा किसी को नहीं कह सकते। आप इसके जिम्मेदार हो। जो घर का मुखिया होता है वही जिम्मेदार। अभी हम कैसे भी व्यवस्था करें, आप हमें आदेश दे देते हो कि पंचायत में ये काम करो, ये चीज करनी है, हम वहाँ पंचायत के मुखिया के नाते कैसे कर रहे हैं, हमारी इज्जत कैसे रख रहे हैं, हम कर रहे हैं। तो आप भी पंचायत समिति पे इस बात का ख्याल करें। सब परेशान है, कोई भी कहना नहीं चाह रहा है। कहे तो किसको कहे? मुखिया को कहने से नाराज की कौन मोल ले? तो आप इस पे ध्यान दें, आज से फोन पे लगे। हमें कहीं जरूरत है कि आप इसके पास जाओ, मैंने पुरसों वहां कर दिया, हम वहां जाएंगे, हम 5 सरपंच मिलके जाएंगे, सरवर सिंह जी को लेके जाएंगे, लेकिन इसका समाधान होना चाहिए। नहीं तो इज्जत नीचे खराब हो रही है। अपन झूठे कैंपों से वाई का ये कुछ नहीं होगा। फिर जनता पंचायती राज में सबक सिखाएगी। मैं कह रहा हूँ हम खुद पार्टी के होकर ये बात कह रहे हैं, इसका आप ख्याल करें। रहता तो 2 घंटे भी विलंब नहीं होता। आप खुद ही वहां बैठ के कहते हैं कि यहाँ साइन करो और ये अभी भुगतान करो, और ये उसी समय हो जाता। आप अच्छी तरह से आपको वाकिफ है कि ये समस्या जो सरकार के द्वारा नया पोर्टल दिया गया है भुगतान करने का, SNA स्पर्श पोर्टल उसको कहते हैं, उससे भुगतान हो रहा है। रही बात कि बाकी पंचायत समितियों में हो रहा है और हमारी पंचायत समिति में नहीं हो रहा है, उसका कोई लॉजिक नहीं है कि नहीं हो रहा। सिलोरा में भी नहीं हो रहा, अपना नहीं हो रहा। ऐसे पूरे स्टेट में 25-26 पंचायत समिति हैं जिनमें मेट और कारीगर का भुगतान नहीं हो रहा। उसके लिए जितने भी ये जो वीडियो कार्रवाई करनी चाहिए वो सभी कर रहे हैं, CO साहब से बात कर रहे हैं। इस चीज का सही रूप से पूछे तो जयपुर में भी कोई वाजिब विधिक उनको ही पता नहीं है कि ये होगा कैसे। ये सभी जो पोर्टल दिया गया है वो भारत सरकार के द्वारा MO जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज गवर्नमेंट इंडिया है उसके द्वारा दिया गया है। तो हम जो पत्र व्यवहार करते हैं वो जयपुर जाता है, जयपुर से वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजते हैं। उनमें कुछ चीजें सोल्यूशन होती है, कुछ नहीं होती है। जैसे 3 महीने पहले ये स्थिति थी कि बिल शो ही नहीं हो रहे थे कि हम FTO करें। फिर उसके बाद ये हुआ कि वो FTO शो होने लगे, हमने FTO किया, तो जो सेकेंड स्टेप होता है उस पर वो आ ही नहीं रहे। तो इसके लिए पत्र व्यवहार ही हमारे से संभव है, और कोई दूसरा आप तरीका हो तो आप हमें बताएंगे तो वो भी प्रयास करेंगे। हम तो चाहते हैं कि भुगतान आज ही हो जाए, लेकिन ये बस में नहीं है हमारे, और ये बस में होता तो हम कर देते। सामग्री का भुगतान पूरे राजस्थान में कहीं नहीं हुआ है, किसी भी पंचायत में नहीं हुआ है। तो ये भी ध्यान में है और इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम भी यही चाहते हैं कि भुगतान हो, ऐसा नहीं चाहते हैं कि नहीं हो, लेकिन ये ऐसी पहेली है जिसका कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है, और तकनीकी रूप से चीजें हो सकता है कि समाधान हो जाए और 2 घंटे में ही अचानक हो जाए। तो उसका हम इंतजार कर रहे हैं। और कोई वाजिब आपको संघ है जो आपने 2-3 बिंदु उठाए थे कि SFC से पेमेंट नहीं आया, या 1 लाख का बजट दिया है, पंचायत में 7-8 स्कूलें होती है, 1 लाख में कैसे रंग रोशन हो पाएगा। उनके साथ में जो अपने पंचायती राज सेक्रेटरी जोगाराम जी हैं उनकी बैठक हो गई, और उन्होंने कहा कि ये जो निर्देश है वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का है, और वो चाहते हैं कि ये काम हो, कि बजट हम शीघ्रता से पंचायतों को देंगे, लेकिन अभी ये काम करवाना है। तो आप भी सरपंच संघ की तरफ से आपकी बात वाजिब है, बजट है नहीं, ये मैंने पहले ही कहा था। तो आप भी ये मतलब सही पोर्टल पे आप प्रस्तुत कर सकते हैं, सही मंच पे रख सकते हैं कि ये समस्याएं हैं पंचायतों को, तो उसमें हमारा भी आप लोगों को सहयोग है। मैं तो वाकिफ हूँ कि बजट नहीं है, और उसके बावजूद एक निश्चित समय में दीपावली पे मजदूर भी नहीं मिलते हैं, 500 रुपए की मजदूरी 1000 रुपए लेते हैं, वो सभी समस्याएं हैं। लेकिन फिर भी सरकार चाह रही है कि रंग रोशन होना चाहिए, तो सही मंच पे सही चीज प्रस्तुत की जाए तो कोई समाधान निकले। मत मानो, कुछ समय के लिए आप ही हो, जब तक आप यहाँ हो तो आप ही मालिक हो, और आप ही प्रधान जी मालिक है।
एक मैं कहना चाह रहा था 5 दिन में कोई कलर होता नहीं है। अगर हम कलर के लिए हाँ भी भर देना तो हमारे को कलर करने वाले आदमी नहीं मिलेंगे। अगर सरकार को कलर करवाना तो 2 महीने 3 महीने का टाइम देते हैं, 5 दिन में कहाँ से हम लेबर लेके आएंगे? तो आप सरकार को भेजो, 5 दिन में कोई कलर होता है क्या? समय बहुत ही कम दिया है। मान लो मुख्यमंत्री जी का आदेश है या आपका आदेश है, वो सर्वमान्य है। किसी का भी आदेश होता है ऊपर से आया, उस आदेश को मानने की सरपंचों की जिम्मेदारी है, लेकिन समय सीमा तो दी जाए। 5 दिन में कलर कैसे हो जाएगा? और आप कह रहे हो कि भाई हमने प्रयास किया, अभी सभी कई लोगों की स्थिति खराब है। मान लो कई सरपंच पैसे वाले हैं, कई किसी की हालत खराब है, रोज पंचायतों में आके पैसे मांगते हैं। हर सरपंच का 20 लाख 30 लाख 50 लाख 1-1 करोड़ का पेमेंट बाकी है। हम नहीं करें, आप कार्रवाई करो। आपने जो कार्रवाई करी है आपने करी है, प्रधान जी से भी करवाई आपने जितने भी पत्राचार किए उस पत्राचार को पंचायत समिति के ग्रुप में भी डाल दे, जो हमारे को पता पड़े वीडियो साहब कितना एक्टिव है। हम भी उस अभी डाल देंगे शाम तक। आपके जितने लगभग हर 7 दिन में 10 दिन में लेटर भेजे हैं सभी डाल देंगे। जयपुर में देख रहे हैं मुंजाल जी, और मुंजाल जी से मेरी रात को 10 बजे बात हुई है, और मेरी 10 बजे बात होते ही मैंने वीडियो साहब को कहा, मैंने कहा मुंजाल जी कह रहे हैं कई जहाँ समस्या आ रही मेरे से डायरेक्ट बात करें क्या? अब हम तो बात करेंगे नहीं, वो क्या टेक्निकल चीज है? जो टेक्निकल चीज अपने पंचायत समिति के कर्मचारी जानते हैं या मुंजाल जी जानते हैं, ये आपस में संपर्क करे, कोऑर्डिनेटर करे। वो कह रहे हम समस्या ठीक करने को तैयार है, ये कह रहे बात नहीं कर रहे, तो आपस में अब हम कितने दिन तक इनके बीच में ये कराएंगे? मैंने एक बार पुष्पा सत्यानी जी को फोन करा दिया, मंत्री जी से। मुंजाल जी रात को 10 बजे बात करने को जब तैयार है, जो पूरा सीनियर इसका अकाउंटेंट टाइप का जो देखने वाले हैं वो तैयार है, तो अपने यहाँ इनके आपस में कोई है तो उसका मैं क्या कर सकता हूँ? टेक्निकल चीज पीछे देखो, सरवण सिंह जी कहने का मतलब है कि अपन देसी भाषा में कहते हैं कि भाई रोया भी ने माई बोबो गोंदे हुए। तो अब कई जगह खुद ने ला करनी पेड़ी, मालिक ने 4 जगह जानो पेड़ी, 4 जगह फोन करना पेड़ी कि आप ये करो, हमारी ये समस्या आ रही है। एक आदमी कोई बात न कही तो सोच यार दूसरा तो कोई कहे को नहीं बात न आपको तो बता दी नहीं। जो मैंने वीडियो साहब को पूछो, मैंने ये कहा नहीं भाई मुंजाल जी से तैयार है, मैं रोज राजेंद्र एमआई से बात कर रहा हूँ, रोज प्रदीप अकाउंटेंट से मैं बात कर रहा हूँ, ये खुद आपस में टेली क्यों नहीं कर रहे हैं? करे इसको, दिक्कत है तो वहां तक अपन बात कर सकते हैं, लेकिन ये बताएं तो सही भाई हम यहाँ अटक रहे हैं। अब ये हम आगे से हम ही फोन कर रहे हैं, ये तो हमें कह ही नहीं रहे हम यहाँ अटक रहे हैं। बताओ वीडियो साहब क्या कमी है? वीडियो साहब बताओ हमारे को, आप क्या ये मंत्री जी से इतनी बातें हो गई तो क्या कमी है? आप बताओ ग्रामीण में। सर नेट और कारीगर के पेमेंट में जब अपन एफटीओ करते हैं तो एफटीओ करने के बाद में दोबारा बिल अपने पोर्टल पे शो होता है। शो होने के बाद में उससे संबंधित डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। एफटीओ करने के बाद में जितने भी बिल हैं वो शो नहीं हो रहे हैं, और ये शो करीब 1 महीना हो गया। इस संबंध में आप मुंजाल जी कह रहे हैं MIS मैनेजर राजू से लेकर के उनको पर्सनल व्हाट्सएप किया, उसके बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ। वो भी यही कह रहे हैं ये दिल्ली से ही समाधान होगा। अब इसके बाद क्या करें आप बताएं? जब वो पोर्टल पे शो हो जब तो आगे की कोई कार्रवाई हो, फिर किस शुरुआत करें? इसलिए वो एडजस्ट करके चलाते हैं कि सफाई भी हो जाए और काम भी हो। अच्छा, तो इसमें टेम्पो आएगा 3 दिन में एक बार या 2 दिन में एक बार, और बाकी जो नालियों की साफ सफाई है वो नालियों की सफाई 15 दिन में 2 बार, सड़क की सफाई महीने में 4 बार, और टॉयलेट जो होते हैं सामुदायिक उनका कई जगह डेली है और कई जगह 1 दिन छोड़ के 1 दिन। नहीं, जैसे आपने कहा 15 दिन में 2 बार, तो जैसे गांव तो बड़ा है तो वो एक ही दिन चलाएंगे कि सारी नालियों की सफाई एक ही दिन करेंगे या अलग अलग करेंगे? अलग अलग दिन करेंगे ना, एक दिन तो कैसे करेंगे? नहीं, जैसे एक साथ लगाया जाएगा। एक तो जैसे आप जो ठेके देते हो तो आप एक ग्राम पंचायत में एक ही व्यक्ति को दीजिए ना। अब एक ही जो व्यक्ति को देते हो 3-4 गाँव का, तो फिर उससे संभलती नहीं। ये टेंडरिंग होता है 3 बार। भाई तो तभी मुमकिन हो सकती है कि जब सब लोग आपस में ही मतलब उस चीज को गंदगी ना करें तो ये सफाई रह एक प्रकार की ये तो हैबिचुअल चीज है, सभी लोग सहयोग जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि लोगों को जागरूक करें कि अपने आसपास कचरा ना फैलाएं। यही एक है इसका। ऐसा ही है। और ठेकेदार ने खंबे खींच दिए, लाइनें खींच दी। काश्तकार ने देखा कि अब लाइन को देख के, तार खींच गए, उसको देख के अनाज बो दिया सब, भाई लाइन तो खींच गई और वो अनाज का टाइम पूरा हो गया। उसके 1.5 साल बाद में आपने लोगों को कनेक्शन किया। बताइए कि या तो आप तार खींचे ही नहीं, लाइन लगावे खींचे ही नहीं, कनेक्शन आपने 1.5 साल बाद किया। भाई उस काश्तकार के गरीब मार की खेती बर्बाद हो गई। वो तो लाइट को देख के
उसने वो कर दिया बेचारे ने। आप देते हो अभी करते हैं, अभी करते हैं। आपका ठेकेदार कहता है, क्यों आप तो साइड पे जाते नहीं हो, आपका ठेकेदार रहता है, वो कहता है 15 दिन में देंगे, 20 दिन में हो जाएगी, ये कहता है ना। ठीक है, उसके घर पे केवल घर ही है, कोई कुआं नहीं है उसका। ठीक है, किसी तीसरे पर्सन की डीपी वहाँ पे उसके घर पे लगी हुई है। अब उसमें करंट आने का हर साल यही होता है कि उसमें आग लगती है। ठीक है, वो हटाने के लिए करीबन 12 महीने में 6 एप्लीकेशन है तो वो दे चुका है, आज तक उसके नहीं हटी। और हर साल करंट आता है उसमें। एक दफ़े एक गाय भी मरी थी। ठीक है, अभी एक बच्चा भी मरते मरते बचा था। वो एप्लीकेशन दे दे के परेशान हो चुका है, लेकिन आज तक उसके वो डीपी हटी नहीं है। ठीक है, जबकि उसकी खुद की नहीं है वो। दान हम इधर ऐसे कर रहे हैं। और दूसरी बात सफाई घर 5-6 दिन से करा रहे हैं तिलोरा में। पीडब्ल्यूडी रोड है जिसमें पानी भरा अनसन, पीडब्ल्यूडी हमें लिख के देती है, हमको सफाई करनी पड़ती है। रोड नीचे है, वहाँ स्कूल के बच्चों को समस्या रहती है। मास्क लोग 181 शिकायत डालते हैं, गाँव के बहुत आदमी 181 शिकायत डालते हैं, हम सब परेशान है, वो हमारे ऊपर आती है। हम बार बार लेटर भी लिखते हैं पीडब्ल्यूडी वालों को, जबकि हम हर 5-6 दिन सफाई करते हैं, हमारे कागजों के अंदर नहीं लगती भी, क्योंकि वो रजिस्टर संधान हुआ नहीं। वो जो जिसके टेंडर दिया उसको कहते हैं आता नहीं, तो हमको तो कराना पड़ता है सफाई। अब कल जेब से देते हैं, 3 महीने या जेब से दिया मैंने, वहाँ आते ही लोग मजदूर 3 दिन बाद पैसे लेते हैं, तो गरीब आदमी है, आटा नहीं खाते हैं। जैसे सरपंच साहब इसमें ये है कि 3-4 बार आपने टेंडर कर लिया, नहीं हुआ, तो आप भले अपने लेवल से सफाई करा रहे हो तो कोई बात नहीं, कराओ, लेकिन ये जो चारों चीजें हैं वो करानी पड़ेगी अपन को। जैसे आप करवाना है वो करवाना पड़ेगा। ये भाई मैं नहीं कह रहा हूँ या सदन नहीं कह रहा, सरकार कह रही है कि ऐसा अपन को। और मंत्री जी रोज कहीं ना कहीं जाते हैं तो आपको पता है कि किस प्रकार के एक्शन लेते हैं, क्या कहते हैं। तो उन चीजों के लिए विभाग है क्या? हाँ, अब ले रहे हैं आगे एक बार अगले वाले। फोटो का भेजे, मंत्री जी को भेज देंगे फोटो तो अपने पास आप संकलन रखो। मैं रोज फोटो भेजे 100 दूसरे खरीदार आ गए। नंबर 1। दूसरी बात, वर्किंग जमीन जिन आदमियों ने जमीन खरीदी है, अगर टेस्ला जी आप सुन लो साहब, वर्किंग जमीन जिन लोगों ने जमीन खरीदी है वो मुर्शन उनके नाम हो गया था। जब आधा जमीन की नहीं बनी, वो मुर्शन वापिस मूल खाता नाम आ गया। बेचारे खरीदने वाले हैं वो वैसे बैठे और वो डबल बेच रहे हैं सर। ये पुष्कर में बहुत समस्या, हमने बार बार भी इनको कहा, जयपुर भी लिखी, अजमेर भी कहा, सुरेश जी मंत्री जी को कहा, 3-4 रजिस्ट्री तो वापिस डबल हो गई, क्योंकि बेटे पोजीशन मालिक जो खरीदी है वर्किंग जमीन वो नाम मूल खातादार में आ गई। अब सब लोग परेशान है। मैं टेस्ला से निवेदन करना चाहता हूँ कि उनको इस समस्या कैंप है परसों, उसमें किया जाए। 10 कैंप लगा दिया 3 साल में, अभी तक उनका कोई समाधान नहीं हुआ। सब काश्तकार परेशान है और काश्तकार कोर्ट में दावा करने के लिए कहते हो ये टेस्ला जी गलत है, तो एसडीओ साहब भी गलत कह रहे हैं। दावा क्यों करेंगे? बेटा रजिस्ट्री कराई है, वर्किंग में नाम है, आपकी पटवारी गलती है। मैं कहता हूँ पटवारी अमीन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं आता हूँ? अगर आज सरपंच गलत काम करता है कितनी कार्रवाई होती है, छोटे छोटे काम में गलत करते हैं। अगर आपके डिपार्टमेंट के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। मैं कहता हूँ सबसे जो बेकार रेवेन्यू है, बिजली फेर भी सुधरती बिजली बोर्ड, ये रेवेन्यू वाले नहीं सुधरेंगे साहब। जब तक पटवारी के और अमीन के खिलाफ रिपोर्ट करनी होगी, वो जेल नहीं जाएंगे 420 के अंदर, तब तक कुछ नहीं होगा। मेरे गाँव में नाम गोविंदगढ़ कृष्णपुरा गोविंदा प्लीज केयर मेरे पास है, लोग दुखी है। कई तो आत्महत्या करने होती है, डबल जमीन बेच दी, जमीन में भाव दिया 50 लाख और पहले ली थी 1 लाख में, वो बेच रहे, उनके वर्किंग में आधार नाम आ गई सर, और मालिक बन रहे, पुलिस जा रहे और पूरा कब्जा डाले। मैंने पुलिस में शेख साहब एक बार समझाया, साहब ये रस्ती है, ये मुर्सन है, क्या कुछ नहीं, अभी नहीं रस्ती है, टेस्ला ने की है, इन्हें नाम बोल दिए, वो आत्महत्या करने होती है रास्ता। तो बोलो साहब क्या स्थिति है? मैंने एसडीओ साहब कह दिया, पहले कलेक्टर साहब मैडम को क्या था दीक्षित भारती, अभी कलेक्टर साहब कहा था, मैंने लिखित में खूब दिए थे। तो मैं टेस्ला जी कह रहा हूँ जो अभी केम लग रहे हैं उनको दुरुस्ती करो ना। आज तारीख क्या कमी है, क्या गलती है काश्तकार की? और माननीय मंत्री महोदय ने भी ये मुद्दा उठाया था। देखिए इसको चीज को समझना पड़ेगा। अभी वर्तमान नियमों के परिप्रेक्ष्य में तो ये एसडीओ साहब के कोर्ट का मामला होता है, जिसमें व्यक्तिगत आवेदन करना, प्रार्थना पत्र देना पड़ता है, जिसके तहत कोर्ट उसमें शुद्धि का आदेश देता है। बाद में किसी अलॉटमेंट से गैर खातिरदारी से खातिरदारी हुई, हाँ मैं वही कह रहा हूँ। बाद में बोलना आपसे निवेदन साहब, हमारे गांव में सब ज्यादा मैटर इधर जाटो है, इधर आवतो है, सब लोग दुखी है। वर्किंग में जमीन खरीदी थी लोगों ने और आधार में दूसरी मूल बेचने वाले के नाम जो खरीद उनके वापस आती और बेच रहे। ये परिणाम आपको वहां पर भी दिया था, कलेक्टर साहब को दिया था, केस चल रहे हैं उनके बेचारे के। केवल एक विस्टो एसडीओ आया था, वो बढ़िया था उस टाइम, मैटर सुधरे। इनके बाद में जितने भी एसडीओ आए
कोई रिपोर्ट नहीं सुधारा, सीधा केस कर दो, दावा कर दो। अरे काट क्या गलती है, दावा कर दो। मैंने कही थी ना, ये आपका पुष्कर वाला तहसीलदार जी हैं, ये आप दोनों मेरी रेवेन्यू मंत्री जी से और रेवेन्यू सेक्रेटरी से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि सैंपल के रूप में 5-5 केस, आप 5 केस पुष्कर तहसील से, 5 केस अजमेर तहसील से, फिर सारे नया रिकॉर्ड और पुराना रिकॉर्ड वो सारा करके मैंने आपको लेटर भी लिखा, तो मेरे को 2-4-5 दिन में आप पब्लिक पासपोर्ट बना के दे देना, तो फिर सरकार अपने स्तर पर परीक्षण करके और उसके शुद्धिकरण का जो भी रास्ता निकलेगा, ऑर्डर करना होगा, आपको पावर दिला देंगे। मैं लगा हूँ इसके अंदर, और हर कैंप में बोलता हूँ उनको, तो करवा रहा हूँ मैं, कराएंगे ये काम, ठीक है। शहर के पास ही बड़ा गांव है तबीजी, सराबना और दौरई। तबीजी एक जायज समीक्षा है, जायज समीक्षा है। एक तो आबादी का आपने फोन भी किया था तहसीलदार जी को, जयपुर में आया था, लेकिन आज तक वो कचरे वैसे के वैसे टस के मस है। जहाँ आबादी बसी हुई है, हो सकता है किसी का कब्जा ज्यादा हो, जहाँ मकान बने हुए उनकी आबादी बढ़नी अच्छी है। तहसीलदार जी, मंत्री जी को अभी गाँव वाले भी कहते हैं कि भाई सरपंच साहब आबादी बढ़ाना नहीं चाह रहे। मेरा आपसे निवेदन है, मैं अभी भी मंत्री जी के नाम लेटर लाया हूँ, जिस कचरे पर आबादी बसी हुई है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अजमेर कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित जी ने आबादी के कचरे बढ़ा दिए 12-13 में, लेकिन क्या पता किन राजनीतिक कारणों से कुछ आबादी के कचरे बच गए। वहाँ मौके पे आदमी बैठे हैं, मकान बने हुए हैं, पानी का कनेक्शन है, लाइट का कनेक्शन है, जानवर है। जहाँ जायज है, मान लो हम 50 बीघे की मांग कर रहे हैं, हो सकता है 5 बीघे की जरूरत है। जहाँ मौके पर जितना आदमी बैठा उतना रकबा बढ़ना चाहिए। मंत्री जी ने आपको फोन किया जयपुर से, उसके बाद मंत्री जी ने एक लेटर और लिखा है आपको, कलेक्टर साहब को भी लिखा है। मंत्री जी के पास भी टाइम कम है, पूरा राजस्थान है, तो बार बार हमारे पास भी नहीं है कि हम एक ही चीज के लिए बार बार फोन करें। एक फोन का मतलब काफी होता है, समझदार के लिए सारा काफी होता है। मौके पर बार बार कैंपों में जाते हैं। मंत्री जी अभी भी आए थे हमारे कैंप में, तो बोले आबादी नहीं बढ़ी। जहाँ है आपको जो लगता है सही है, आप अपने विवेक से करो, किसी के दबाव में मत आओ, मुख्यमंत्री जी के दबाव में भी मत आओ। जो जायज है, जो व्यक्ति पुष्कर एसडीएम साहब कभी भी नहीं आए 5 सालों में, तो पुष्कर को अपना गढ़ है। तहसीलदार जी भी पहली बार आए हैं, तो उनको तो धन्यवाद दिया। आज एक तरफ अजमेर शहर में देवनानी जी मनचाही जो कर रहे हैं, जितनी जमीन अलॉट करानी करा रहे हैं, एक तरफ तबीजी में गौशाला का मैटर है। तहसीलदार जी आके भी गए हैं, गौशाला के आवंटन के लिए मैं 100 बार चक्कर काट गया। मेरे पास नियम भी है, तहसीलदार जी को भी मैंने नियम बताया, इन्होंने भी मेरे को व्हाट्सअप किया नियम। रोज नई नियम आ रही है, सरकारी भेज रही है। गौशाला में 300 गायें हैं, वहाँ मौके पर चारों तरफ बाउंड्री है। गाँव वाले चंदा इकट्ठा करके उस गायों की सेवा कर रहे हैं। सबसे बड़ा धर्म है तो गौ माता का है, लेकिन क्या पता किस राजनीतिक कारणों से गौशाला का अलॉटमेंट नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, वो जो जमीन है वो चरागाह है। एक तरफ तो चरागाह को आबादी कर रहे हैं, एक तरफ चरागाह को गौशाला में दिक्कत आ रही है। तो मैं आपके सदन के माध्यम से कहना चाहता हूँ, गौशाला की जमीन को तुरंत प्रभाव से उसका आवंटन किया जाए, जिससे गायों को अनुदान मिल सके। हेडक्वार्टर के 500 मीटर और पंचायत हेडक्वार्टर का कोई गांव हो तो 200 मीटर आबादी क्षेत्र के टच होता हुआ कोई खसबा हो तो 500 मीटर 200 मीटर पर उस आबादी को विभाग के लोगों ने, जहां आबादी बसी हुई है वहां तो आबादी दी नहीं। ये पालरा गांव आपके पास में है, तमाम आबादी पहाड़ियों में मिली है, जबकि आबादी के कई मदरे हैं, ढाणियां हैं, उनको आबादी नहीं की। सरकार की मंशा थी कि पंचायत हेडक्वार्टर का कोई भी गांव हो, पंचायत 200 मीटर की परिधि में या 500 मीटर की परिधि में जो खसरा आता है टच होता हुआ, उसको आबादी कर दूं। और हो गई, वो आबादी हो गई। हाथी खेड़ा, बोरात, कादीपुरा में लाखों रुपए की जमीन आबादी बेच दी लोगों ने, उसका फायदा उठा के। गरीबों को फायदा नहीं हुआ, पर लोगों ने भूमाफियाओं ने बेच दी उसको। पर जैसे ये पाल रहे हैं, ये बढ़िया है, आपको पता है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि राज्य सरकार के अंदर इस कानून को थोड़ा संशोधन करावें कि जहाँ आबादी बसी हुई है उनको आबादी करें, और जो पहाड़ों पे करिए उनको वापस वैसे कर दें। मकान बन गया हो, किसी गरीब का मकान नहीं टूटेगा, चाहे हम मरे।
हमको मरना पड़े। हम तो मंत्री सक्षम थे, हमने गौचर में आबादी करवा दी 91 में, और बाद में 2006 में मैंने आबादी कराई है गौचर को, अभी 2.5 पैसे मेरे गांव में, और 60 बीघा मैंने अक्षय गोदावरी की आबादी करवाई है मैंने। हमने कांग्रेस अगर आप भी टाइम में आपने काम नहीं तो कोई मतलब नहीं। आईएएस लोग तो आप क्या हो जाए चाहे सरकार जो निर्देश दे वो हुई। ये वास्ते धन्यवाद। मैं सदन के माध्यम से एक बात रखना चाहता हूँ कि बांसेली ग्राम पंचायत में, बांसेली जो मेन गांव है उसमें 5 से 7 पूरी गोस्वामी जो समाज होता है उनके मकान है। अब गांव के बीचों बीच उनका मकान है और उनके पास दफनाने की, क्योंकि उनके क्या दाग नहीं होता दफनाते हैं, उनके पास न तो कोई जगह है न कोई बात। अब वो गांव के बीचों बीच शमशान बन रहा है, 5 से 7 समाधियां वहां पे बनी हुई है, और अब भी अगर ऐसा कोई हादसा हुआ तो वो वही गांव के बीचों बीच वो शमशान होगा। तो कम से कम 5 से 7 समाधियां भी प्रेजेंट है, तो उनके नाम अगर कोई 200 गज भी जगह अलॉट हो जाए तो कम से कम समाधि तो गांव से बाहर बने। और एक जो नायकों की डाणी है चाउंडिया गांव के, वो करीबन 70 से 80 साल तक रह रहे हैं, उनके पूरी की पूरी एडी है, मकान बने हुए, उनको कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। उनके मकान पास हो रखे हैं लेकिन बनाए कहाँ, शौचालय पास हो रखे हैं लेकिन बनाए कहाँ, क्योंकि एडीए की वो सेंक्शन होते ही नहीं है, उनको कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो एक तो ये 200 गज का अगर हो जाए तो उन पे दया मेहरबानी होगी। भाई आज अपनी साधारण सभा की बैठक है, आप सभी श्रवण सिंह जी, प्रधान जी, उप प्रधान जी, मंजूराज जी, वीडियो साहब, एसडीएम मैडम, आईएएस मैडम और सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारीगण, और हमारे विशेष तौर से हमारे सभी सरपंच साहिबान और पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य। आज मेरे 3-4 कार्यक्रम थे, पता लगा कि कल प्रधान जी का फोन आया था, मैंने कहा चलो अपनी सबकी रामाशाम हो जाएगी। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा दीपावली से पहले साधारण सभा है और दीपावली इसमें विलन भी हो गया, उनका सबसे दुआ सलाम हो जाएगी। तो आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी जो भी समस्या बता रहे हैं संबंधित हमारे जनप्रतिनिधि, तो वीडियो साहब भी है, एसडीएम मैडम भी है, तहसीलदार जी भी है और विभिन्न विभागों के सभी लगभग अधिकारीगण हैं। तो आप सब लोग ये बार बार जब साधारण सभा की मीटिंग होती है अपनी बात रखते हैं, तो इनकी समस्या का समाधान होना चाहिए। और अगर कोई समस्या का समाधान करने में आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई अड़चन है, तो आप उनको लिखित में जवाब देना चाहिए कि आपने ये सदन में मुद्दा उठाया था, इस कारण से नहीं हो पा रहा या हो रहा तो उसकी प्रगति क्या है। तो ये आगे से ध्यान रहे, एक एक चीज आप नोट करें और इनको आश्वस्त करें और जितना हो सकता है उतना लोगों को राहत पहुंचे। अभी समुद्र सिंह जी और सब लोग, सरवण सिंह जी, सब लोग गाँव में कैंपों में जा रहे हैं। तो ये जो अपनी सेटलमेंट के दौरान आधार वर्किंग में जो गड़बड़ हुई थी और मैं बात कर रहा हूँ, और मैंने जैसे पहले भी बताया कि तहसीलदार जैसे दोनों से मैंने रिपोर्ट मांगी है कि सरकारी स्तर पे राजस्व सेक्रेटरी और मंत्री जी उस पर एक बार मंथन करके निर्णय देंगे। ये बहुत बड़ी समस्या है, इसका समाधान करेंगे। और आबादी जो विस्तार है, जब सरकार का चयन चलता है उस समय आबादी विस्तार का इस बार नहीं लिया है, इस बार नहीं है सही, जब नेक्स्ट टाइम होगा तो प्रशासन गाँव में सब कैंप लगेगा, उसके पहले हम कोशिश करेंगे कि आबादी विस्तार हो जाए। तो जब मौके पर आबादी बसी हुई है, निश्चित रूप से आबादी विस्तार होना भी चाहिए। तो पिछली बार जब 13 से 18 में पार्लियामेंट सेक्रेटरी था, तब मैंने जहाँ भी 5 मकान है उसको आबादी करने का एक ऑर्डर कराया था, लेकिन कोर्ट हाई कोर्ट में चले गए, गुलाब कोठारी जी याचिका लग गई थी, तो चक्कर में वो उस पर स्टे हो गया। तो इस तरह से चलता रहता है, हम कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राहत पहुंचाएंगे। दूसरा, ये तहसीलदार की रिसेटलमेंट हो रहा है, इस पर आप ध्यान रखें पूरा, आप भी रखना भाई। ये रिसेटलमेंट हो रहा है अभी राजस्व विभाग का, तो रिसेटलमेंट भी इसलिए हो रहा है कि वास्तविकता है वही करें। ये तो पहले से आधार, जब आधार तो गलत है और ये वापस और गलत हो जाएगा। तो इसलिए आप सब की जिम्मेवारी कि आप सब लोग इस पर मॉनिटरिंग रखें। और एसडीएम मैडम, आप सब लोग, आपकी ट्रेनिंग जो टीम है वो करें, कोई इसके अंदर हर चीज़ के अंदर ये आप अपना कोई अड़ंगा ना लगाए, काम करने की मानसिकता रखें। आप कोई छोटी मोटी गाँव लोगों कोई सार्वजनिक हित की बात हो तो उसमें बड़ा मन रख के काम भी करना चाहिए, और अच्छे काम के लिए कोई विरोध भी नहीं होता, कोई शिकायत भी नहीं होती। तो इंटेंशनली कोई गलत काम करता तो अलग चीज़ है। इसलिए आप मजबूती के साथ लोगों को राहत पहुंचाने का काम करें। अभी कह रहे थे कि विष्णु जी आए थे एसडीएम साहब,
हाँ, आज भी उसको याद करते हैं। मैं कोई 20 जगह बोल चुका उसके लिए। उसने कैंपों के अंदर इतने काम किए, हमारे राजस्व के लगभग बहुत सारे मैटर निपटा दिए। जो अच्छा काम करते हैं उसको सदा दुनिया याद करती है, बाकी तो समय निकल जाता है, पता नहीं लगता। तो अगर काम की मानसिकता से अगर काम करेंगे तो निश्चित रूप से काम होगा। और अभी सबसे अच्छा है कि गाँव में कैंप चल रहा है। आप सब विभागों के कर्मचारियों का अपने उस विभाग से संबंधित समस्या के समाधान पे फोकस है, तो अपने लिए अच्छा अवसर है। क्योंकि हर बार साधारण सभाएं, चाहे पंचायत समिति की हो, चाहे जिला परिषद की हो, या विभिन्न जन सुनवाई के अवसरों पे या विभिन्न हम विभागों के लोगों को बुलाते हैं, तो समस्या भी वही भी है, आप भी वहीं और हम भी वहीं हैं। तो घूम फिर के वापस वो हर महीने सामने खड़ी हो जाती है। इसलिए इस जिम्मेवारी से नहीं तो आप बच सकते हैं, हम बच सकते हैं, बचना चाहिए। तो समाधान, जो समस्या है उसका समाधान हर हाल के अंदर करेंगे तो ही उसका समाधान होगा। हमें समस्याओं का समाधान भी करना है। और विशेष तौर से PhD वाले गाँवों के अंदर बड़ी पानी की समस्या है, ये आप मुस्तैद होके, ये इसलिए कि आप लोग जो JNIN वगैरह फील्ड में नहीं जाते हो, आपकी टीम एक्टिव नहीं है, आगे से नहीं चलेगा भैया। PWD की रोडें जो सिक्योर चाहिए वो क्वालिटी से बनाओ, टाइम लिमिट से बढ़ाओ, अच्छी बनाओ। और गलत करा तो छोड़ेंगे नहीं हम किसी को। मैं जिस विभाग का मंत्री वो भी इंजीनियरिंग विभाग ही है, इसलिए हम चेक कराएंगे अलग से भी। जो काम है वो गुणवत्ता के साथ होना चाहिए। सभी विभागों के लिए कह रहा हूँ मैं, आप सब लोग, क्योंकि मेरा जयपुर भी जाना है और आगे भी कार्यक्रम में, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरे लिए कोई काम हो भी जो समस्या बताइए तो मुझे सब पता है लगभग। पुष्कर कल पेचवर्क हुए, हाथों हाथ उतर रहे हैं वापस, कल सुबह पेचवर्क हुए और हाथ उतर रहे हैं। तो ये जो पेचवर्क भी जहाँ हो रहे हैं वो पेचवर्क आप देखो खुद, पुष्कर वाली रोड भी DLP में ठेकेदार, लेकिन वो कल पेचवर्क हुए हैं। नंबर 2, मेरी बात सुनो, कितनी बड़ी बेइज्जती बूढ़ा पुष्कर से पुष्कर के बीच में हो रही है कि बारिश के समय क्या स्थिति हो रही है, कैसे लोग वहाँ वीडियो बना रहे हैं। इसका परमानेंट समाधान करो ना आप। उसका 100-200 मीटर की जगह में कितनी बड़ी बेइज्जती हो रही है। अपने यहाँ अंग्रेज आ रहे हैं, विदेशी लोग वहाँ आ रहे हैं, देख रहे हैं क्या क्या अपने देश की वो जा रही है। जॉलीवुड होटल के सामने, हाँ तो इसको करो ना, उसका परमानेंट रेक्रेशन भेजा हुआ है। इसको आप करो। एक सर को तिलवा स्कूल बिल्कुल बंद पड़ी।